दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अयोध्या में अब जजमान के रूप में जो है पेश नहीं होंगे। हालांकि अभी तक तमाम जो है लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी पूजा करेंगे, जसोदा बेन को नरेंद्र मोदी लेकर आएंगे, लेकिन न तो अब जसोदा बेन आ पा रही हैं और न नरेंद्र मोदी जो है अब जजमान बन रहे हैं। वो साफ तौर पे कह दिए कि हमको जजमान नहीं बनना है। अब उनकी जगह पे यानी जजमान के रूप में जो है वह अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी होंगी। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अनिल मिश्रा जो है, ये डॉक्टर अनिल मिश्रा ये पेशे से डॉक्टर हैं और आरएसएस के जो है बहुत पुराने साथी भी हैं, यानी आरएसएस के ही लोग हैं। परेशान मत होइएगा, अयोध्या के ही हैं। तो यह जो है अब वहाँ के जजमान होंगे। नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे यह कह दिया कि जजमान के रूप में अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी होंगे और सहयोग के रूप में जो है वो नरेंद्र मोदी होंगे, यानी सीधे सीधे जजमान नहीं होंगे। दोस्तों शंकराचार्यों ने जब विरोध कर दिया, शंकराचार्यों ने जब यह कह दिया कि नरेंद्र मोदी आखिर क्यों परेशान है, आखिर क्यों इस तरीके की जो है हरकत कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं, जब मंदिर पूरा ही नहीं हुआ तो आखिर ये क्यों कर रहे हैं। यह कहा गया कि प्रथम तल कंप्लीट हो गया है और उसमें जो है जो रामलला का गर्भगृह है वह सही हो गया है, उसी में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन शंकराचार्य ने साफ कर दिया कि मंदिर का जो मंदिर होता है वो शरीर होता है और उसके ऊपर जो लगे उसका जो शिखर होता है वो सर होता है, जो कलश होता है वो मुंडी एक तरीके से समझ लीजिए होता है, और उसके बाद जो उसमें पताखा होता है वो बाल होता है। उन्होंने इस तरीके से जो है अपना जो है समझा दिया। उन्होंने कहा जब तक मंदिर पूर्ण रूप में तैयार न हो तब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कोई ग्रंथ में हमारे लिखा नहीं है और हम लोग इसको मानते नहीं हैं। तो कहने का तात्पर्य यह मामला जो है उलझ गया और इस मामले को लेकर काफ़ी बगावत हुई। पूरे देश में जो है इसका हंगामा हो गया। तमाम पक्ष विपक्ष आरोप लगाने लगे कि कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए सामने चुनाव है, चुनाव को देखते हुए नरेंद्र मोदी जबरन राम के नाम पर वोट लेने के लिए यह मंदिर का उद्घाटन करना चाहते हैं और इसीलिए जो है यह मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी ने अब यह साफ कर दिया कि भैया हम नरेंद्र मोदी अब आपके माननीय प्रधानमंत्री जी मंदिर का जो जजमान है वह नहीं बनेंगे। अब जजमान के रूप में जो है अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी यानी जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं वह जो है मनोनीत हो गए हैं, यानी उनको चयन कर दिया गया है, वह जजमान बनेंगे। अब नरेंद्र मोदी का जो लोगों का जो बगावत था वह खत्म हो जाना चाहिए। कारण यह है कि नरेंद्र मोदी का जो बगावत यही था कि पत्नी के लोग ही नहीं आ रहे हैं, बगैर पत्नी प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं होती। तो अब पत्नी के बगैर प्राण प्रतिष्ठा अगर पूरी नहीं होती तो नरेंद्र मोदी जो है अब पत्नी लेकर नहीं आ रहे हैं, तो वो जजमान बन भी नहीं रहे हैं। अब जजमान के रूप में कोई दूसरा हो गया तो यहीं से विवाद तो खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हंगामा यही चल रहा है कि आखिर यह प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर को लेकर के क्यों किया जा रहा है, यानी मतलब मंदिर अगर पूर्ण नहीं हुआ तो ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो चुनाव 2024 में है तो 2024 को चुनाव को देखते हुए, यानी 2024 का जो चुनाव है उस चुनाव को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। यानी आप इस बात को समझ लीजिए कि चुनाव जो है वो मई में, करीब अप्रैल मई में चुनाव कराया जाना है और ऐसे में नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी का यह एक तरीके से आप समझ लीजिए बीजेपी का ध्येय है कि मंदिर का जो है उद्घाटन हो जाना चाहिए। अब मंदिर का उद्घाटन वहीं जो चारों शंकराचार्य नाराज हैं उनका यह कहना है कि जब तक पूरा मंदिर कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक, यानी शिखर तक उसके कलश लग जाएं, उसमें पताखा लग जाए, शिखर तक मंदिर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप जो है प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। यही चारों शंकराचार्यों का कहना है जिसका विरोध जो है पूरा भारत कर रहा है। और साथ ही साथ जाने माने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ तौर पे कह दिया कि जो शंकराचार्य हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। आपने देखा होगा एक वीडियो में शंकराचार्य के बारे में उन्होंने साफ कहा कि शंकराचार्य ने जो भी कहा वह हमारे प्रधानमंत्री हैं। और यही बात मथुरा के प्रेमानंद की अगर हम करें तो प्रेमानंद ने साफ तौर पे कह दिया कि शंकराचार्य माने शिव, यानी वह शिव के अवतार हैं। अब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर चारों शंकराचार्य और साधु सन्यासी नाराज हैं इस बात से कि अधूरे मंदिर का अब प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात को समझना चाहिए और कोई ऑप्शन निकलना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। खाली जो जजमान वाली जो एक भाषा थी, यानी कि नरेंद्र मोदी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा, इस बात को लेकर के इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। तो सीधे आप समझ लीजिए कि अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी जो है वो जजमान बनेंगे, मोदी जी उनके साथ में रहेंगे। लेकिन अब हम आपको बता दें कि अयोध्या में जो गर्भगृह तक जाने की बात है तो गर्भगृह में केवल 3 ही व्यक्ति होंगे। उसमें आरएसएस प्रमुख
आपके मोहन भागवत होंगे, नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री होंगे और योगी आदित्यनाथ होंगे। अब उसके बाद जो है चंपत राय और अनिल मिश्रा यह भी गर्भगृह वहाँ तक जा सकते हैं। बाकी गर्भगृह अयोध्या के पास जाने की किसी को परमिशन नहीं होगी। हालांकि विपक्ष के नेता अगर राहुल गांधी की हम बात करें तो राहुल गांधी ने साफ तौर पे कह दिया है कि यह मंदिर की राजनीति है और यह मंदिर पे राजनीति जो की जा रही है यह चुनाव को लेने के लिए, यानी 2024 चुनाव को जीतने के लिए यह राजनीति की जा रही है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। और केवल यह राजनीति यही है कि 2024 में चुनाव जीतेंगे। दोस्तों, जैसा आप जान रहे हैं कि मायावती ने भी यह साफ तौर पे कह दिया है कि हम गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, हम जो है पूर्ण बहुमत, यानी हमारी जो सरकार है, सरकार तो उनकी है नहीं, बहरहाल उनका पार्टी है, तो पार्टी को एक तरीके से वो फिर कह रही हैं कि पूरे देश में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि 2018 में और 2017 में जब चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, उसमें मायावती ने यही कहा था कि हम पूर्ण बहुमत में उतर करके सरकार बनाएंगे, लेकिन हुआ नहीं। सीधे सीधे इसका मतलब मायावती की जो वोट बैंक है वो बीजेपी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी 2024 का जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है, मायावती एक बार फिर सीधे सीधे जो है वो मदद कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। और सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए कि अगर हिंदू वोट के बाद, यानी बीजेपी वोट के बाद अगर किसी की वोट है तो सेकेंड नंबर पे मायावती हैं। तो आप समझ लीजिए कि मायावती की अगर वोट बैंक कन्वर्ट हुई, यही 2017 में आपका चुनाव योगी आदित्यनाथ क्यों जीते थे, क्योंकि आपके बीएसपी की जो वोट थी वह भारतीय जनता पार्टी के झोली में चली गई थी। इसीलिए हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी जो है अच्छे वोटों से अपनी विजय बनाई थी। अब सबसे बड़ा सवाल आप ये समझिए कि जो मंदिर की हम बात कर रहे हैं, कि आखिर मंदिर और मस्जिद इसका भी जिक्र हो रहा है। अभी आपने देखा कि जो इन्होंने कृष्णवाले में यानी मथुरा में जो याचिका दायर की थी, उस याचिका को जो है खारिज कर दिया गया। अयोध्या में जो मस्जिद की बात है, जो बनने की बात है, उसमें भी कुछ रोक टोक चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं सरकार एक तरफ जहां घिर रही है, सरकार अपने को निकालने की कोशिश कर रही है, वहीं कहीं ना कहीं सरकार घिरी चली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप अलग में खड़ा है चापने के लिए, हाई कोर्ट अपने आप अलग में खड़ा है चापने के लिए, विपक्षियों की बात करें वो अलग खड़े हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों अब जो है नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है वो जजमान नहीं रहेंगे। अनिल मिश्रा जो है वह जजमान बन रहे हैं और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो है वो जोरों शोरों से तैयारी हो रही है। 22 जनवरी 2024 को रामलला का जो है प्राण प्रतिष्ठा एवं अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इसके डेट में कोई परिवर्तन नहीं होगी और उस दिन जो है खासकर मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में जो है शराब की दुकानें, मांस की दुकानें, ये सब बंद रहेंगी। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कह दिया है कि स्कूल और कॉलेजों में छुट्टियां रहेंगी और उस दिन जो है 10 बजे के बाद यानी 12 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक मंदिरों में पूजा पाठ होगा। जिस समय भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा तो पूरे प्रदेश और पूरे देश में जो है हर्षोल्लास होगा और तमाम भजन कीर्तन होंगे। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी खबर यह है कि मस्जिदों में भी दीपदान का आयोजन होगा। तो सबसे बड़ी बात आप यह समझ लीजिए कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसमें भी उस दिन दीपक जलाया जाएगा और उसके बाद जो आपका ईदगाह जो हजरत निजामुद्दीन है वहाँ भी दीपदान होगा। इसके साथ साथ देश के जो भी मस्जिद हैं सबके सामने दीपदान होगा उस दिन। और दीपदान क्यों होगा, यह जो है अल्पसंख्यक मोर्चा के जो मुस्लिम यानी बीजेपी की जो अल्पसंख्यक मोर्चा जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सभी मस्जिदों में 22 जनवरी 2024 को जो है वो दीपदान का आयोजन होगा और इस देश को जो है सीधे भगवान राम उस दिन जो है आ रहे हैं, इसलिए उनके आने की खुशी में इसका आयोजन किया जाएगा। तो यानी मैं आपसे निवेदन करता हूँ 22 जनवरी 2022 को कभी भी अगर आपके दिमाग में आता होगा अयोध्या जाने के लिए तो आप अपना कैंसिल कर दीजिए। टिकट कराए हो तो टिकट कैंसिल कर दीजिए। कारण यह है कि वहाँ इतना वीआईपी रहेगा कि आपका वहाँ जो है लत्ती लगना नहीं है, कोई मतलब नहीं है वहाँ जाने से, आपको दर्शन मिलेगा नहीं। 22 जनवरी के बाद आप कभी भी अयोध्या जाइए, वहाँ दर्शन कीजिए। उसके बाद खासकर एक निवेदन मैं अब और करूंगा कि प्रयागराज का माघ मेला शुरू हो गया है, मकर संक्रांति बीत गया है, अब दूसरा जो है अमावस्या आने वाला है। तो आप कभी भी प्रयागराज पहुंच करके और आप स्नान डुबकी कर सकते हैं माँ गंगा के धाम में। 2024 में यानी अगले साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो कि 12 साल में पिछले महाकुंभ का आयोजन अखिलेश सरकार में हुआ था, अखिलेश की सरकार थी, इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो आप माँ गंगा में डुबकी लगाना नहीं भूलिएगा और कोशिश करिएगा कि जनकपुर धाम यानी भगवान राम के धाम से और जनकपुर के लिए जो है स्पेशल ट्रेन
1000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं जो टोटल अयोध्या से लेकर के जनकपुर तक चलेंगी और अयोध्या, दिल्ली, मतलब पूरे प्रदेश में, खासकर अयोध्या के लिए। तो आप जो है ट्रेन से, बस से, हवाई अड्डा आप यात्रा कर सकते हैं, भगवान राम का दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, हमें आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिएगा कि आखिर जजमान जो बदल गए हैं, अब इससे देश की नाराज़गी कम होगी, साधु संत शंकराचार्य खुश होंगे या नहीं होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।